तो प्रारंभ करते हैं 5 फिंगर क्लासेस की तीसरी श्रृंखला, जिसमें आपके सामने बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित कुछ प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। जो आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है, वॉटसन ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, वॉटसन ने 3 प्रकार के संवेग बताए हैं, भय, क्रोध और प्रेम। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक बुद्धि का प्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। तो दोस्तों, सामाजिक बुद्धि का प्रत्यय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि सामाजिक बुद्धि वह प्रत्यय है जिसमें दूसरे व्यक्तियों के साथ में उत्तम व्यवहार करने की योग्यता विकसित की जाती है। साथ साथ उन्होंने कहा कि विभिन्न परिस्थितियों में दूसरे व्यक्तियों के साथ में सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता सामाजिक बुद्धि कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए, संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। तो संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्यय अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन के द्वारा 1988 में दिया गया। उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ नाम की एक किताब लिखी, जिस किताब में उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित 5 तत्वों को शामिल किया, जिसमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सोशल स्किल्स, एम्पैथी और मोटिवेशन, इन 5 तत्वों को शामिल किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि साक्षात्कार विधि को कितने भागों में बांटा गया। तो साक्षात्कार विधि को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और दूसरा है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, जिसको हिंदी में संरचित साक्षात्कार और दूसरा है असंरचित साक्षात्कार कहा जाता है। इसके अतिरिक्त साक्षात्कार विधि को डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू, रेमेडियल इंटरव्यू आदि में भी बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिए, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारकों के नाम बताइए। कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख कारक हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। अगला प्रश्न देखिए, शैशवावस्था में शिशु का व्यवहार किस प्रकार का होता है। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, शैशवावस्था में शिशु का व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि शैशवावस्था में बालक सर्वप्रथम किस विधि द्वारा सीखता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि शैशवावस्था में बालक सर्वप्रथम अनुकरण विधि के द्वारा सीखता है। इसी प्रक्रिया को अनुकरणात्मक व्यवहार के रूप में आगे बढ़ाते हुए 1941 में मिलर तथा डोलार्ड ने अपना एक कंसेप्ट दिया, जिसको उन्होंने सोशल लर्निंग एंड इमिटेशन नामक पुस्तक में लिखा, जिसमें उन्होंने समान व्यवहार, प्रतिलिपि व्यवहार और सम्मिलित एवं आश्रित व्यवहार के रूप में अनुकरणात्मक व्यवहार को प्रस्तुत किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, एडोलिसेंस किस भाषा के किस शब्द से लिया गया है। तो यहाँ पे देखिएगा कि एडोलिसेंस लैटिन भाषा के एडोलिसिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, अर्थात परिपक्वता की ओर बढ़ना। अगला प्रश्न देखिए कि जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा गया है। जीवन का अनोखा काल ये बाल्यावस्था को कहा गया है। कोल एंड ब्रूस के द्वारा इस कथन को दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि चाइल्डहुड स्टेज इज़ द यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। तो किसके द्वारा दिया गया, कोल एंड ब्रूस के द्वारा। इसको आप याद रखेंगे कि जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है। तो मुख्यतः प्रश्नावली को 2 भागों में बांटा गया है। पहली है प्रतिबंधित प्रश्नावली और दूसरा है मुक्त प्रश्नावली। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोज्ड फॉर्म क्वेश्चनेयर और ओपन फॉर्म क्वेश्चनेयर। तो दोस्तों और प्रिय छात्र छात्राओं, मेरा ये प्रयास आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। मैंने ये प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए प्रस्तुत की है, जिसके माध्यम से अलग अलग परीक्षाओं की तैयारी के लिए यह
प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल 5 फिंगर क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।